हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से बात करूंगी सोनू, विकास और पिंकी के बारे में। पिंकी मुझे शुरू से नहीं पसंद है। पिंकी जैसी औरतें बाजार में घूमते रहती है शादीशुदा मर्दों को फंसाने के लिए। इस वजह से मुझे पिंकी जैसी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगी। हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी करिएगा। चलिए वीडियो में शुरू करती हूँ। दोस्तों, पिंकी जैसी औरतें जो है बाजार में घूमते रहती है लड़कों को फंसाने के लिए, शादीशुदा मर्दों को फंसाने के लिए। इस बेशरम के अंदर क्या चीज की कमी थी? शकल, सूरत, हाइट सब कुछ ठीक था। उसको क्या कोई लड़का नहीं मिलता? ये नालायक औरत अपनी 14 साल पहले अपनी माँ बाप का दिल तोड़ी थी। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा अपने माँ बाप के बारे में कि अगर मैं एक शादीशुदा मर्द के साथ भाग रही हूं तो क्या मेरे माँ बाप समाज में सर उठा के, नजरें उठा के चल पाएंगे? उनको क्या समाज में कितना बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा? एक पल के लिए भी नहीं सोचा। ये सेल्फिश औरत सिर्फ और सिर्फ अपने ख्वाहिश के बारे में पूरा कर रही थी कि मेरा ख्वाहिश कैसे पूरा हो, मेरा ख्वाहिश कैसे पूरा हो। और दूसरी बीवी को क्या बोलते हैं, तुम भली भांति समझती है। उसको मैं बोलूंगी तो कुछ ज्यादा ही बवाल हो जाएगा, मगर तुझ जैसी औरतों के लिए मेरा बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोनू तो नहीं कुछ बोल पाई ना, सोनू नहीं कुछ बोल पाई क्योंकि सोनू बहुत सीधी सादी है और सीधी सादी होने की वजह से तू इसका भरपूर फायदा उठाया। इतना फायदा उठाया है कि पब्लिक तुम्हें देख रही है कि तेरी क्या कैरेक्टर है। जो बोलती है ना कि पति अगर ऑफिस जाता है, दूसरे लड़कियों के साथ मुंह मारता है और तुम्हारे घर में आके तुम्हें प्यार करता है, अच्छा दिखाता है, इससे अच्छा है कि अगर पति मुंह मार रहा है तो इसको भी एक्सेप्ट कर ले। बेशरम औरत, तुझ जैसी जो औरतें बाजार में घूमते रहती है ना, तुम जैसी औरतें ही लड़कों को पटाती है, शादीशुदा मर्दों का घर बर्बाद करती है, शादीशुदा बसा बसाया पति पत्नी को अलग करती है। तेरी माँ बाप कुछ देर के लिए तुझे माफ भी कर देते कि चल भाई मेरी बेटी से गलती हुई। माफ उस कंडीशन में करते जब तू एक लड़का से सिर्फ शादी करती, मगर तू हरामखोर सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए तूने एक शादीशुदा मर्द से शादी किया। तुझे शर्म नहीं आया अपने माँ बाप के लिए? माँ बाप की जो आंसू होती है ना, इसको हल्के में मत ले। तूने 14 साल तू अपने माँ बाप को तड़पाया था और वही बद्दुआ तेरे को 14 साल बाद तेरे को रिटर्न मिल रही है। ये तो तेरे को अभी बहुत कम मिला है। घटिया औरत, ये तेरे को बहुत कम मिला है। अभी तो सोनू जो तड़पी है ना अपने पति के प्यार के लिए, अपने पति के लिए, उसका बद्दुआ तो अभी लगना बाकी है। अभी तो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप का लगा है। और कौन है फौजी भैया, कौन है सपना दीदी, मेरे को नहीं पता। अगर तेरे को कोई भी औरत अगर सपोर्ट कर रही है तेरे यूट्यूब चैनल पे या तेरे में पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं तो 2 नंबर की औरतें ही तेरे को सपोर्ट करेगी। नहीं तो जो पतिव्रता नारी रहेगी ना, अपने पति के लिए प्राण भी त्याग सकती है, अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है, वो तुझ जैसी बाजारू औरतों के लिए बिल्कुल भी कमेंट नहीं करेगी। तुम जैसी नालायक औरतों को बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करेगी। जब तू 14 साल पहले शादी किया था विकास से तो तू पब्लिक को बोली थी कि मैं शादी कर रही हूं? नहीं बोली थी ना? फिर तू पब्लिक को अपनी शादी टूटने का ब्लेम क्यों डाल रही है कि तुम सबके वजह से मेरा शादी टूट रहा है? जब तू सब कुछ अपने मन से किया था तो तू अभी भी जो तुम्हारे रिश्ते में जो दरार पड़ा हुआ तू अपने मन से ही घर में सॉल्व कर। क्या सोशल मीडिया पे तू हक मुद के दिखा रही है? कुछ भी तू गंद की परोस देगी, पब्लिक खुशी खुशी तुम्हें देखते रहेगी। पब्लिक बेवकूफ समझ लिया पब्लिक को। बेशरम औरत। और बोलती है एक माँ योद्धा होती है और माँ के सामने तो भगवान झुक गए, और माँ के सामने भगवान झुक गए तो मैं भी तो एक माँ हूं और देखना कितनी बुरी तरीके से झुकाऊंगी। तू अपने आप को झुकाएगी
तुझे तो दुनिया झुकाएगी, ऐसा झुकाएगी ना कि तू समाज में मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेगी। अब तुझ जैसी औरतों को ही पार्टी में, फंक्शन में बुलाया जाता है नाचने के लिए, तुम्हारा यही करेक्टर है, ठीक है। मैं तो सभी से बोलूंगी कि सभी ऑडियंस से बोलूंगी कि इस जैसी नालायक औरतों को कभी भी सपोर्ट मत करो। ऐसी औरतों को सोशल मीडिया से बायकॉट करो। और जो बोलती है ना कि आदमी जात बाहर में जाकर मुंह मारता है शादीशुदा होने के बाद भी, तुझ जैसी औरतें जो बाजार में घूमते रहती है ना लड़कों को पटाने के लिए, तुम जैसी औरतों की वजह से। अब तू सोनू के चरित्र पे उंगली उठाई थी ना कि सोनू भाग गई थी किसी और लड़के के साथ, तब विकास हमसे शादी रचाया था। अगर सोनू लड़ाई झगड़ा भी करके भागी थी तो क्या लड़ाई झगड़ा पति पत्नी के बीच में नहीं होता है, अनबन नहीं होता है? अगर पत्नी घर छोड़ के चली जाएगी अपने मायके तो क्या पति दूसरे जगह शादी कर लेगा? तू 14 साल से विकास के 4 साल से तो विकास के साथ रिलेशनशिप में थी, 4 साल के बाद तू शादी रचाई है। तेरी मतलब सोच पे या तेरी करेक्टर के ऊपर सोच के मेरे को घिन आती है, घटिया महसूस होता है कि तू जैसी औरतें कितनी गिरी हुई नालायक है। और बोलती है कि अपने आप को माँ बोलती है, और क्या तू अपने बच्चे को संस्कार देगी? क्या देगी? तू अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा, बेवकूफ औरत। तू सिर्फ अपने बारे में सोचा कि हमारा ख्वाहिश कैसे पूरा हो, सिर्फ अपने बारे में। इतना तेरे ऊपर जवानी का जोश चढ़ा हुआ था। तू जैसी बेवकूफ औरतें ना ही समाज के बारे में सोचती है कि मैं समाज में निकलूंगी तो कैसे मुंह दिखा के निकलूंगी, ना ही तू अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचेगी कि मेरे बच्चे होंगे तो मेरे बच्चे के कौन से नजरों से समाज देखेगी। तू जैसी औरतें जो होती है ना 2 नंबर की, जब मार्केट में निकलते ही आदमी जो है इसकी गलत नजरों से देखना शुरू कर देते हैं, और जब आदमी बिगड़ता है ना तो तुझ जैसी औरतें की वजह से ही आदमी बिगड़ता है। तू बोलती है ना कि मेरे माँ बाप मेरे लिए हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर दिए, और क्या करते? अगर तू कुंवारा लड़का से शादी करती, इंटरकास्ट भी रहता, फिर भी माँ बाप कुछ दिनों के बाद उनका गुस्सा शांत हो जाता। मगर तूने एक शादीशुदा, एक बच्चे के बाप से तूने शादी किया है, ऐसे में तुम्हें माँ बाप तुम्हें माफ करेंगे? जो अपने माँ बाप को नहीं हो पाई वो दुनिया का क्या होगी? वो अपना पति को क्या होगी? बेशरम औरत, लालची, धन दौलत के लिए भूखी मरती फिरती है। तेरे अंदर क्या चीज की कमी थी जो तू एक बसा बसाया पति पत्नी को अलग किया? अगर विकास को सोनू से प्यार नहीं होता तो क्या वो सोनू के साथ घूमता शादी से पहले? क्या वो अपने सोशल मीडिया पे सोनू से रिलेटेड लव स्टोरी शेयर करता? सोनू से भी प्यार किया था, ठीक है, और प्यार करने के बाद ही वो सोनू से शादी किया। उसके बाद तू जैसी जो 2 नंबर की औरतें होती है ना, उसके दिमाग में क्या भरा नहीं भरा कि एक बसा बसाया पति पत्नी को तूने अलग कर दिया, बाप बच्चे के सर से बाप का साया छीन लिया, और तू अपने आप को बहुत अच्छे समझती है। तुझे ना समाज ना मतलब अच्छे से तेरे को मरम्मत करे। मैं तो बोलती हूँ कि बेशरम को बाइकआउट करो ऐसी नालायक औरतों को, और दूसरे मर्दों को बोलती है कि ये है पानी का धुला हुआ, एकदम गंगा जल से धुला हुआ। हाँ, औरतें धुली हुई होती है, आदमी भी धुला हुआ होता है, मगर तुझ जैसी 2 नंबर की औरतें ही आदमी को बेशरम बनाती है, ठीक है? तुझ जैसी औरतें ही। जब तू 4 साल रिलेशन में थी तो तेरे को पता नहीं था कि विकास शादीशुदा है, और तू बोल रही है कि जो अपनी पत्नी को नहीं बताया वो मुझे बताएगा। 4 साल से तू रिलेशन में थी, बेशरम, सब कुछ जानते हुए भी क्या सोच के शादी किया? रही विकास की बात, तो विकास इतनी बड़ा बेशरम इंसान है, वो शर्म के मारे क्या पब्लिक को मुंह दिखाएगा? क्या